आप भी पधारें, आपका स्वागत है। राकेश जी खंडेलवाल, आप भी पधारें, आपका स्वागत है। हमने जिनके नाम लिए वो सभी पधारें और हमारे आचार्य जी भागवत जी प्रणाम करवाएंगे, फिर महाराज जी के हाथ से आप आशीर्वाद सभी लोग लेंगे। आइए और सभी विराजमान हो जाएं, भगवान की मंगलमय कथा जिससे प्रारंभ हो जाए। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। हमारे आचार्य जी महाराज की जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम सीताराम। कथा प्रारंभ हो रही है, कथा प्रारंभ हो रही है जजमान जी। आइए सब लोग, आप लोग बैठे विराजे आनंद से कथा। वंदे वंदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भन् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्
परम भागवतां स्मरामि। नारायणो नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पग बंधन किए नासत विघ्न यने। नासत विघ्न यने। राज वृंदावन दिव्य देशे श्रीमद हरि गुरु प्रसाद भक्तान् स्वकीयान् परिपालयन्तु भक्तं प्रियन्तं वरदां प्रपद्ये। जगन्मनोहारिणमीष्टमर्थं शनाम्य धनं प्रथयन् स्वकीर्तिम्। अभीतिमुद्रां विदधाति यो वै तं देवदेवं वरदं प्रपद्ये। तं देवदेवं वरदं प्रपद्ये। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वेदव्यास जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं नीलं मधुरं हसतं मधुरं रमतं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 नीलं मधुरं नीलं मधुरं हसतं मधुरं। हृदया मधुरं रमणा मधुरा हृदया मधुरं कमला मधुरं मधुराधिपतेरखिला मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। भजना मधुरं करिता मधुरं भजना मधुरं ललिता मधुरं ललिता मधुरं रमेदा मधुरं सलितं मधुरं रमतं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मथुराधिपतिरखिलं हाँ वेणु मधुरो वेणु मधुरा पाणी मधुर पादो मधुरो नित्यं मधुरं शङ्खं मधुरं
मधुरम मथुराधिपते रखिलं मधुरम अधुरम मधुरम वदनं हसतं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं गीतं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भोक्तं मथुरादि रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं अधुरं मधुरं वदनं मधुरं मथुराधिपते रत्नं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मथुराधिपते रखिलं मधुरं मथुराधिपते मथुराधिपते रखिलं मधुरं मथुराधिपते गूंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मथुराधिपते रखिलं मधुरं मथुराधिपते रखिलं मधुरं मथुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मथुराधिपते रखिलं मधुरं मथुराधिपते गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मथुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा अधुरं मधुरं वदनं मधुरं मथुराधिपते रखिलं मधुरं मथुराधिपते रखिलं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदं मधुरं गमनं मधुरं हो मथुराधिपते रखिलं मधुरं
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे। मानवाकिनीति देवी भगवती जारो गंगेति चह चरणाम्बो पुनातु तत्त्वविश्वम्। परम प्रेमी दर्शक भक्तों, श्रीमद् भागवत संजन के बाल जिज्ञासुओं, भाइयों बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है, विष्णु पुराण बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कहीं हम बैठते हैं कथा सुनने, मनोरथ और जिज्ञासा लेकर के नहीं, अपने बस कथा सुनो, मनन करो, जो सुनते हैं जीवन अपनाओ, लेकर के नहीं बैठना चाहिए। मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि तथा विलक्ष्यैः। पूर्णेषु मनोरथानां मुत्पद्यन्ति न पुनर्भवामः। अपनी इच्छा लेकर के बैठते हैं कि ऐसा हो, लेकिन विष्णु कहते हैं कि मनोरथानां न समाप्तिरस्ति। जीव की जो इच्छा होती है, जीवन पर्यंत इच्छा समाप्त नहीं होती। मनोरथाम न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि तथा विलक्ष्यैः। एक वर्ष नहीं, लाख वर्षों का भी जीवन अगर आपको मिल जाए तो भी उसमें इच्छा समाप्त नहीं होगी। वर्षायुतेनापि तथा विलक्ष्यैः। पूर्णेषु मनोरथानाम। अगर एक इच्छा आपकी पूरी भी हो जाती है, तत्क्षण पूरी होने के बाद दूसरी कामना जागृत हो जाती है। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कहते हैं, राजा के पास एक महात्मा गए। अब महात्मा ने जाकर कहा, बेटा तूने हमारी बड़ी सेवा की है राजन, लेकिन एक काम करना, हमारी एक 3 बातें मैं कह रहा हूं, उसको जीवन में बांध लेना। अतिथि की सदैव सेवा करना, चाहे कोई भी हो। रिश्तेदार परिवार को जो बुलाओगे तो तब पता है कि हम बुलाए हैं तो उसकी आप सेवा कर। तिथि जो बिना तिथि के टपक जाए, आपके यहाँ आ जाए, बिना तिथि के आए, उसी का नाम अतिथि है। अतिथि देवो भव। उसकी सेवा करना। आज दूसरी बात, क्रोध जब आए ना, क्रोध पर भी धैर्य धारण करना। और तीसरी बात यह है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना। ब्रह्म मुहूर्त में हर व्यक्ति को जगना चाहिए। और संत ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके नगर भ्रमण यानी बगीचे पार्क इत्यादि से जाते हैं ना, जरूर जाना। तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए हमारे 3 बातों के ध्यान रखना। कहा कि ठीक है महाराज, स्वीकार किया। राजा कभी घूमने जाता नहीं, लेकिन अब 4 बजे उठ करके घोड़े की सवारी करके नगर भ्रमण करने लगा। एक समय ऐसा आया कि नगर भ्रमण कर रहा था। नगर भ्रमण करते करते एक स्त्री को रोने की आवाज सुनाई। स्त्री के पास गया, देवी तुम कौन हो, क्या कष्ट है, क्यों रो रही है? हमारे राज्य में कोई स्त्री अपने प्रजा को पुत्र की भांति पालन कर किसी को कष्ट हो तो बताओ, यहां क्यों रो रही है? स्त्री ने कहा कि मेरा नाम होनी है। कहते ना होनी बलवान होती है, होनी। कहा कष्ट क्या है? कि कष्ट मुझे यही है कि कल जो है शाम को 5 बजे इस पहाड़ी के पास जो झाड़ी है ना,
झाड़ी में से काली नाग निकलेगा और शाम के समय यहाँ नगर का जो हमारा राजा है ना, ये राजा जो है नगर में अपने बगीचे में जाकर के बैठता है 6 बजे तक। उस बगीचे में जाकर सर्प इसको काट देगा, कल राजा की मृत्यु निश्चित है। राजा सुना कि देखो 4 बजे घूमने का है, पता कम से कम पता तो चला कल हमारी मृत्यु हो जाएगी। कहा कि ठीक है देवी, तो इसीलिए मैं रो रही हूं। ठीक है, राजा को मैं सूचना दे देता हूं जाकर। राजा वहां से आ गए। प्रातः काल हुआ, अपने सब मंत्रियों के साथ मंत्रणा की, बताया ऐसा ऐसा हमने आज देखा। उनका कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। पुत्री का विवाह तो हुआ नहीं था और पुत्री को ही राजाभिषेक कर दिया। राजकुमार के रूप में सजाकर राजाभिषेक कर दिया। कौन जब इसकी शादी हो जाएगी जो राजकुमार होगा वो राज करेगा। राजकुमार के रूप में सजा करके राजाभिषेक कर दिया। और राजा जब शाम के समय जब पता चला कि इस झाड़ी से सर्प निकल कर जाने वाला है, तो अपने सेवकों को कहा कि काम करो, इसे झाड़ी से लेकर के जहां मैं बगीचे में जहां बैठता हूं वहां तक बढ़िया सब कालीने फूल इत्यादि सब बिछा दो, एक से एक सुगंधित फूल। गुरुदेव ने कहा था कि आने वाले अभ्यागतों की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, कोई भी आ जाए। सर्प ही क्यों ना हो, अतिथि स्वरूप है मेरे पास, मेरे को तो नहीं पता चला जो आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए। उस झाड़ी से लेकर के अपने महल तक जहां बगीचा में बैठता था राजा, वहां तक कालीने बिछा दे, सुंदर खुशबूदार फूलें, हर जगह दूध इत्र इत्यादि लगवा, केसर युक्त दूध रख करके इत्र इत्यादि छिड़काव कर दिया। सर्प अपने समय अनुसार निकला और जिस मार्ग से जाना था सर्प को, उस मार्ग में इतना स्वागत को देखकर कभी दूध पिए अपने इत्र में, यानी जो 5 बजे का समय था, राजा बागीचे में बैठा था, वहां पर जाकर 7 बजे पहुंचा। मनुष्य के भांति सर्प ने कहा कि राजन तुम्हें पता है तुम्हारी आज मृत्यु है निश्चित। राजा ने कहा कि हाँ मुझे पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा था कोई अगर अतिथि आता हो इसकी सेवा करो। ये नहीं कि दरवाजे पर आता हो 4 गालियां देकर उसको भगा दो, उसका कोई समय नहीं है अतिथि का। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। ऐसा मन में विचार करके हमने ऐसा किया। राजन तुम्हारा मृत्यु तो निश्चित था, लेकिन तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। सर्प ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से, अतिथि सेवा से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारा समय तो मरने का 5 बजे ही था, लेकिन तुम्हारे को आज जीवन दान दे रहा हूं, लेकिन प्राण तो जाएगा, होने निश्चित है, लेकिन तुम्हारे बदले में अपना ही प्राण त्याग देता हूं। कहते हुए सर्प ने अपना प्राण त्याग दिया। राजा ने वहां से फिर होकर के आया, अपने जब महल में देखा, शाम को 8-10 बज गए, अपनी पत्नी को देखा कि किसी राजकुमार के साथ सो रही है। राजा ने म्यान में से तलवार निकाला, लेकिन गुरु ने जो कहा था वो लिख करके टांग रखा था, और जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाया, वो कट करके जो रस्सी बंधा नीचे गिर गया। कि क्रोध के समय संयम रखे। तलवार नीचे, तलवार भी हाथ से छूट गिर पड़ा। छूट के गिरते ही तलवार की आवाज से पत्नी उठी, स्वामी आप आ गए, कैसे क्या? तुम्हारे साथ में परपुरुष कौन सो रहा है? राज ने कहा कोई परपुरुष नहीं, आपकी बेटी है। आपने ही तो कल राजकुमार के वेश में इसको सजा करके राजाभिषेक किया था। फिर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जीव की जो मनोरथ है, इच्छा है, इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती। अगर एक पूरी भी होती है तो दूसरा स्वतः जागृत हो। पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानाम मुत्पत्ति संति पुनर्भवाम। एक अगर पूरी होती है, नहीं दूसरी जागृत हो जाती है।
बेटे का शादी नहीं हुआ तो शादी के लिए हो रही है, मन में इच्छा ऐसा हो जाए, इतने साल का हो गया, अभी बेटे की शादी हो गई तो फिर वो कामना तो पूर्ति होगी, क्या करोगे, फिर इसका बच्चा हो जाए, हम देख ले थोड़ा, उसका हो जाए, लड़का उदंड है, पढ़ लिख जाए, ऐसा है, जी होगा तो कामना कुछ न कुछ बनी ही रहती है। कहते हैं सहंसा वही है जिनको कछु न चाहिए, सो जग सहंसा। और इस जगत में किसी संत ने कहा कि जगत में हर व्यक्ति को कहीं न कहीं मोह उत्पन्न हो जाता है। माता सीता जंगल में पंचवटी में निवास करती हैं, कहते हैं मतर लोके माली न मेटने, स्वामी संग जो आई है, तीनों लोक के लक्ष्मी ने पर्णकुटी अपनाई है। पर्णकुटी में तीनों लोक के लक्ष्मी निवास करते हैं। आज उनको मृग का सोने का मृग देखकर कंचन और कामनी के पीछे तो देवता भी नहीं रहते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कल जब वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर गए, यज्ञशाला यज्ञ भूमि के पास में, जब वहां मांगते हैं, आवाज उनके सस्यवाचन वेद मंत्रों को सुन करके, उनके वेद मंत्रों की सुंदर ध्वनि सुनकर के राजा बलि यज्ञशाला से उठ करके आता है, आकर के नमन प्रणाम करता है विप्रेता को। छोटा सा ब्राह्मण बालक देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, बोलो ब्राह्मण देवता, हमारे दरवाजे से कोई विमुख नहीं जाता, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कहा कि आपके तो छोटे छोटे पांव हैं, अगर आपको चाहिए तो राक्षसों के पांवों से नपवा देता हूं। भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मण संतोषी हैं, इसलिए किसी के पांव से नहीं चाहिए, हम अपने पांव से ही नापें। आसन लगाने भर मात्र जगह चाहिए, ज्यादा नहीं, यहां बैठ करके भजन पूजन कर सके। उस समय राजा बलि की कन्या, जिसका नाम है रत्नमाला, रत्नमाला ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। और जैसे ही मोहित होती है, मन में अभिलाषा जागृत होती है कि हमारा अगर बेटा हो तो ऐसा ही सुंदर मेरा बालक हो, मैं अपने स्तनों का इसको दूध पिलाऊं। मातृभाव जागृत हो गया। भगवान ने उसके भाव को देखा, भगवान ने कहा तथास्तु। जब राजा बलि के लिए भगवान ने हाथ में संकल्प दिलाया, भगवान ने संकल्प बोले 3 पग भूमि के लिए। शुक्राचार्य आकर के जब रोक रहा, उन्होंने एक आंखें फूट गई, टोटी में आकर घुस गए। भगवान ने कुशा से छेद कर दिया। उस समय श्राप दिया। कहा जाता है जाको प्रिय न राम वैदेही, बलि गुरु तजो कंत व्रज बन तन भय मुद मंगलकारी। जिसको भगवान से प्रेम न हो, जहां बैठने से बाधाएं आती हैं वहां छोड़ देना चाहिए। विभीषण भाई भरत, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, भरत ने अपनी मां को त्याग दिया, राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया। गुरु के बात नहीं, आज संकल्प देने के लिए तैयार हो गए। 3 पग भूमि का भगवान ने जैसे ही हाथ में संकल्प लिया, 3 पग भूमि का विकराल रूप भगवान ने धारण किया। तीनों लोगों का स्वामी राजा बलि को 2 पैर में ही नाप लिया भगवान ने। जो 2 पैर में नाप लिया और राजा बलि को वरुण पास में बांध दिया। कहा कि हे राजन, हे राजा बलि, कहने लगे देखो, व्यक्ति कहा जाता है पनही पपिहा ना तजय, पनही पपिहा ना तजय, तजय तो तन बेकाज, तन छूटे सो कछु नहीं, प्रण छूटे सो लाज। अगर व्यक्ति को जो प्रण यानी संकल्प, जो संकल्प धारण के लिए मुझे करना है, परेशानियां तो आएंगी आपको, लेकिन संकल्प से पीछे नहीं होना।
संकल्प के लिए प्राण चले जाए लेकिन प्रण नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा तुमने संकल्प लिया था, लेकिन संकल्प लेकर के जो व्यक्ति नहीं देता सबसे बड़ा पाप का भागी होता है। इसलिए भगवान ने वरुण पास में बंधा। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आती हैं। अब विंध्यावली जब आती है को प्रणाम करती है कि हे प्रभु ये बताओ हमारे पति को क्यों बांधा आपने। भगवान ने कहा कि 3 पग भूमि का संकल्प लिया था, लेकिन 2 पग में तो सब इसका नाप लिया, इसका कुछ बचा ही नहीं। तीसरा पग कहाँ रखो। संकल्प दे करने के बाद में जो व्यक्ति न दे वो पाप का भागी होता है, इसलिए नरक गामी होता है। मैंने वरुण पास में बंधवा दिया। को सुन करके विंध्यावली कहने लगी कि प्रभु ये बताएं धन बड़ा होता है या धनी। कोई व्यक्ति नाम लेता है धन का कि उसके पास ज्यादा धन है, या धनी का ही नाम होता है। भगवान ने कहा नहीं धन को कौन पूछता, धन है तो धनी का ही नाम होता है कि फलाना व्यक्ति बड़ा धनी है। जमीन बड़ा होता है जमींदार। भगवान ने कहा कि जमींदार का ही नाम है, जमीन थोड़ी कोई देखता है कौन है, क्या है, कहां है, कैसा है। जब आपने स्वयं कहा जमीन बड़ा नहीं जमींदार होता है, धन बड़ा नहीं धनी बड़ा होता है, तो उसी तरह हमारे स्वामी को धन तो है नहीं, ये धनी है। और धनी होने का मतलब ये है कि हमारे स्वामी आपने 2 पग से नाप लिया, लेकिन 2 पग क्या, ये 3 पग का 3 पग से भी बड़े होंगे, लेकिन 2 पग में तो पूरा संपत्ति नाप ली। तीसरा पग हमारे स्वामी अगर बड़े हैं तो अवश्य ही आपके 3 पग से बड़े होंगे, लेकिन तीसरा पग इनके सिर के ऊपर रख देना। और जब कोई वस्तु का दान करते हैं ना, खाली दान नहीं, जो आपकी श्रद्धा हो कुछ दक्षिणा रखना चाहिए। तो हमारे स्वामी ने दान तो कर दिया, तीसरा पग इनका दक्षिणा स्वरूप में आप मुझे ग्रहण कर लीजिए। इस तरह विंध्यावली ने कहा। भगवान ने वरुण पास से दूर किए। फिर भगवान ने कहा राजा बलि वो मांगो क्या आपको चाहिए। राजा बलि हंसने लगा कि कल तो भिखारी बनकर के मेरे दरवाजे पर आए हो और हमने ही आज सब कुछ दिया, आप त्रिलोक के स्वामी बन गए और हमें से ही कह रहे हो कि मांग लो। दुनिया में यही लोग करेंगे कि अपना ही धन दे करके या उन्हीं से ले लेंगे, लेकिन प्रभु जो धन है सो तो हमने ही दिया आपको। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। कहते जब इतना कह रहे हो तो एक काम करो। भगवान ने कहा कि तुम्हें पाताल लोक में जाना है। पाताल मूलस्य तो पाद मूलम। भगवान कहते हैं हमारे चरण ही पाताल लोक है। पाताल लोक में जाना है तो मैं जाने को तैयार हूं। उसमें कितने दरवाजे हैं? कहते 9 दरवाजे। जिस दरवाजे से मैं निकलूं, अगर आप चाहते हो कुछ मांग लूं तो हमारे दरवाजे का द्वारपाल बन जाना है। भगवान ने तथास्तु करके पाताल लोक राजा बलि के साथ द्वारपाल बन गए। इधर रत्नमाला बेटी, राजा बलि के बेटी ने जब सब कुछ देखा कि भगवान ने हरण कर लिया, मन में बड़ा क्रोध आया। जब मन में क्रोध आता है कि अगर हमारा बेटा होता तो स्तन में दूध नहीं, मैं विष भरकर इसको पिला करके मार देते। भगवान ने कहा तथास्तु। वही जाकर रत्नमाला जाकर के पुतना बनी भगवान कृष्ण को दूध पिलाने लगी, मारने के उद्देश्य से। दोनों कार्य भगवान ने पूरा किया। वर्षों व्यतीत हो गए, भगवान के द्वारपाल बने हुए हैं। द्वारपाल बने हुए जब वर्षों व्यतीत हो गए
लक्ष्मी जी अकेले बैकुंठ धाम में निवास करती हैं। रहा नहीं गया, जब उनको पता चला कि जाकर के स्वयं बंधन में पड़ गए। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पाताल लोक जाती हैं और पाताल लोक में जाकर के राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं। हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। राजा बलि मंत्र बोलता है जो ब्राह्मण बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। राजा बलि ने मंत्र बोला, माता लक्ष्मी ने बांधी। राजा बलि ने कहा कि बहन बोलो क्या मांगना चाहते। कहने लगी तुम्हारे दरवाजे के जो द्वारपाल हैं मुझे दे दो। राजा बलि ने कहा कि बहन आपने मांगा जरूर दूंगा। भगवान दिया, लेकिन भगवान से कहा कि 9 दरवाजे हैं और उस 9 दरवाजे में से एक दरवाजे से आप जब मैं निकल तब खड़े रहना, 8 दरवाजों को द्वारपाल को मैं आपको दे देता हूं। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव पातालपुरी के 9 दरवाजे क्या हैं? कहते हैं पाताल मूलस तो पाद मूलम। भगवान तो कहते हैं हमारे चरण ही पाताल लोक है। कहते हैं पाताल लोक पुरी में यही जीव निवास करता है। जीव के निकलने के 9 दरवाजे हैं। कहते हैं 5 उसके पूरब में हैं, एक उत्तर में, एक दक्षिण में है, एक नीचे एक ऊपर। कहते मल द्वार मूत्र द्वार लेकर के शरीर की अंग के। कहते एक दरवाजे, कहते एक दरवाजा क्या है? नित्य रूपी जो है, आप जहां भी रहे आप में दिखाई पड़े। तब से वहां से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक समय आसिद गिरिवरो राजा, आसद गिरिवरो राजा, त्रिष्कुटम मित विश्रुता, छिरोदेनाकृतं श्रीमा योजनामृतमूर्छितः। कहते हैं राजन एक समय क्षीर सागर के समीप त्रिकुट नाम का पर्वत है और पर्वत जो है चारों तरफ सुगंधित पुष्पों से घिरा हुआ है। त्रिकुट पर्वत जो है वो भी समुद्र के बीच में स्थित है। पर्वतों से घिरा हुआ, उसकी चोटी लोहे सोने चांदी की सी चमकती है। अगर सूर्य का प्रकाश निकलता है बड़ा दिव्य सुंदर चमकता है। घना घोर जंगल भी है। कहते हैं ऋतुमान नामक एक बड़ा सरोवर भी उसके अंदर है और सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह जब सरोवर में रहता है, हाथी भ्रमण करते हुए अपने बच्चों के साथ, कहते सरोवर इतना दिव्य था, गंधर्व अप्सराएं आकर के उसमें क्रीड़ा करती, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जिसके सुनहरे रंगों के उसमें कमल खिले होते, मयूर इत्यादि सही पक्षियां उसमें हंस इत्यादि गुंजायमान होते। चारों तरफ मंदार पारिजात चंपा चमेली सब खिले होते। ऐसे सुंदर वहां जाने के बाद में सदैव बसंत ऋतु का ही अनुभव होता है। ऐसा सुंदर सरोवर में हाथी अपने बाल बच्चों सहित भ्रमण करते वहीं चला जाता है। कहती हैं व्रतः स्वयूथेन त्रिसादितेन
तत्सरोवरस्य यशगमागतः यथाम्रिवालः। सभी अपने बाल बच्चों के साथ वहां पर जाता है। अब बाल बच्चों के साथ जाने के बाद उसमें घृणा करने लगता है। बहुत सारी हाथी उसकी पत्नियां हैं, बड़ा आनंदित होता है। जीव जब संसार परिवार ढंग से चलता है ना, लगता है कि इससे बड़ा कुछ स्वर्ग ही नहीं है। उसी में जीव आनंदित हो जाता है, लेकिन स्वतः भूल जाता है जीवन जो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया चल के सितु शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में मिली न मिली। लेकिन वो तो सब कुछ भूल गया, उसी परम आनंदित हो गया। भागवत जी में वर्णन है कि 1000 वर्षों तक घृणा करता रहा उस जल में ही। बल का अभिमान, पत्नियों का अभिमान, बच्चों का, हजारों उसमें अभिमान से चूर होकर के उसी में रहा। नीचे जल में रहने वाला ग्राह ने जब देखा, पैर पकड़ लिया। सोचा कि कोई बात नहीं, पैर बाद में निकाल लेंगे। पैर तो पकड़ रखा ग्राह, लेकिन वहां तो भूला हुआ है। कहते हैं तव तत्र कच्चे नव देववोदितो, ग्राहो बलयांचरेण रुषागृह। यदृक्षयैवं व्यसनं गतो गजो, यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। सुखदेव जी कहते हैं राजन इतना परम आनंदित होके, लेकिन वहां 1000 वर्षों तक घृणा करता रहा। और घृणा करते करते फिर जब 1000 वर्षों के बाद कहा कि चले बाहर चलते हैं, बल का ही मान था, बाहर निकलने लगा कि पैर किसी ने पकड़ रखा है। क्योंकि 1000 वर्षों तक घृणा करने से और ग्राह का इधर पैर पकड़ने से, ग्राह तो जल का ही स्वामी है, बल उसका बढ़ता रहा, इसका बल क्षीण होने लगा। फिर लगा कि कोई बात नहीं, हमारे तो बाल बच्चे हैं, पत्नियां हैं, सब हैं, सबका अभिमान वहां। लेकिन जब जीव इनका अभिमान करता है, उसमें चूर आता है या समय आता है, प्यारे कोई किसी का साथ नहीं देता। धन भी साथ नहीं, धनानि भूमौ, शरीर असह्य हो जाता है ना, तो धन बैंक में ही पड़े रह जाते हैं, कोई काम नहीं आता। गाड़ी गैराज में पड़े रह जाते हैं। रिश्तेदार परिवार तभी तक हैं जब तक आपके पास धन दौलत है, कोई बात करने को तैयार नहीं होगा। आपके धन दौलत बलवान हैं, स्त्रियां भी साथ देंगी, धन संपत्ति है तो आपका रिश्तेदार परिवार खूब साथ देंगे, तो कहां देंगे? देह चिताया, चिता भूमि तक। और इसके बाद शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, वो भी अग्नि में भस्म हो जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जो आपने कर्म किया है वही कर्म आपके साथ जाएगा। हाथिनियों ने देखा कि हमारे स्वामी फंसे, सबने अपना अपना बल लगाया। जो माँ बाप जिस बच्चे को पालते हैं ना, सबका भरण पोषण करता, अच्छा बढ़े बच्चा, हमारे आगे चले। हमारा हर माँ बाप हारना चाहता है अपने बच्चों से, कि हमारा नाम हमारे बच्चों के द्वारा जानो फलाने के पिता हैं। हर बाप चाहता है, लेकिन वही बाप कोई पूजा सेवा तो करता है, अपने से खूब उसकी करता है, बच्चे की कोई कमी ना हो।
बच्चा भी मानता है, लेकिन जब तभी तक बच्चा आपको पूछता है जब तक कुछ करने लायक हो। हथनियों ने, बच्चों ने इसको अपनी सूंड पकड़ के खींचना शुरू किया, लेकिन असहाय होकर के क्या हमारे बस की नहीं है, सबने हाथी को छोड़ दिया और वहां से चल पड़े। वही बच्चे आपका पालन पोषण करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी लग गई, खाट से जब उठा नहीं जाता हो ना, हाथ पैर काम न करते, वही बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, ठीक नहीं हो रहा तो उसको उठा लो। वही बच्चा प्रार्थना करता है। हाथी के बच्चे, हथनियां सब छोड़ करके चली गई। जब सब छोड़ करके चली जाती है, बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस करता है। ग्राह खींचने लगा नीचे की ओर। जब नीचे की ओर बार बार ग्राह खींचता है, बल इसका टूटता जा रहा है। जैसे ही प्यारे बल टूटता जा रहा है, अब डूबने ही वाला था, उसी समय भगवान की लीला शक्ति, कृपा शक्ति ने वहां एक कमल खिला था, पूर्व जन्म का उससे आभास हुआ और उस कमल को अपने सूंड में लिया, गो शब्द का उच्चारण किया। एवं व्यवसितो बुधा समाधाय मनोहरि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मोनीश्वरः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उसी तरह भगवान से प्रार्थना करता है जिस तरह जीव के अंदर जब बल होता है, धन का अभिमान होता है तो हर जगह जाता है, दौड़ता है, भागता है, लेकिन भगवान के शरण में नहीं जाता। जब हर जगह से जब थाक जाता है तब उसके शरण में जाता है। परमात्मा भी कोशिश करता है कि ऐसा बचा दें इसको, लेकिन कभी ऐसी पीड़ाएं होती है, अगर व्यक्ति बचता है तो कोई अंग ही छीण हो जाता है। बार बार इस प्रकार एवं विशुद्धो बुद्धा समाधाय मनोहरि जजाप परम जाप्यम प्राग जन्म अनुशिक्षितम। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु यम धर्म कामार्थ गजंत मुक्तम भजंत इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, हाथ में फूल लिया। भगवान की क्रिया शक्ति और कृपा शक्ति ने, भगवान यहाँ द्वारकाधीश द्वारका में भोजन के थाल लेकर के भोजन करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही गोश एक ग्रास उठाया मुख में डालने के लिए, तत्क्षण उसी समय इसने गो शब्द का उच्चारण किया। गौ रक्षति रक्षतः गोविंदः। हे गौओं को रक्षा करने वाले, जगत के अधिष्ठाता, हे नारायण, आप सर्वत्र विराजमान हैं। इस स्मरण समय में हमारे इस पुष्प को ग्रहण करें। गो शब्द कहते ही भगवान खड़े हो गए। माता रुक्मिणी ने देखा क्या बात है, कहते हमारे भक्त मुझे याद कर रहा है, आप भोजन कर लीजिए। भगवान ने सोचा भोजन करने में देर होगा। अगर गो शब्द उच्चारण किया, गोविंद कहते ही भगवान तत्क्षण प्रकट हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने सोचा कि अगर गोविंद कह करके डूब जाएगा तो ये नहीं डूबेगा, मेरा नाम ही डूब जाएगा। तो अपने नाम की रक्षा करने के लिए भगवान वहां प्रकट हुए। प्रार्थना करता है, हे गोविंद राखो शरण।
बोलिए चार पैर योद भायो चार पैर योद भायो चार पैर योद भायो ले गयो मझधारे सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कहते हैं सूर कहे श्याम सोनो, सूर कहे श्याम सोनो, शरण है तिहारे, शरण है तिहारे, अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो, अब की बेर मीठा मीठा, अब की बेर पार करो। हे श्याम, यह राग भोपाली है। सारे मा पा धा नी सा, सा
एवं व्यसितो बुद्धौ समाधाय मनोहरि जाप परमं जापं राजन्नोनुशेषितम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दयेशिदात्मकम्। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, जिसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। अगर घर में जिसके क्लेश रहता हो, घर में क्लेश रहता हो, किसी पर शांति नहीं, नाना प्रकार विघ्न अगर उत्पन्न होते हैं, घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। 1100 पाठ का गजेंद्र मोक्ष का पुरस्चरण कहा जाता है। दीपक जला करके रात्रि में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और भगवान संकल्प यानी हाथ में जल लेकर के, सीधे हाथ में जल लीजिए, गजेंद्र मोक्ष का संकल्प लेकर वहीं जल को छोड़ दीजिए। फिर पाठ करने के बाद में उस जल को भगवान को अर्पण करते हैं, उस लोटे में डाल, लोटे का जल को पूरे घर में छिड़काव करें। धीरे धीरे जो घर में क्लेश इत्यादि बीमारियां हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन पाठ को रात्रि में करें, नहीं तो सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन रात्रि का कहने का मतलब ये है कि अगर गाड़ी लेकर के दिन में जाओगे तो बहुत जाम मिलेगी, रात को क्लियर मिलेगा, सीधे निकल जाओगे। इसलिए उसका प्रभाव कुछ और होता है, लाभ भी यथाशीघ्र मिलता है। मन से करें। गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत में 29 श्लोकों का है, इसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। भगवान की स्तुति गजेंद्र ने किया और स्तुति करने के बाद भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए और हाथी यानी गजेंद्र को, हाथी को सूंड पकड़ करके बाहर निकाला। ग्राह भी पैर पकड़ रखा था, ग्राह भी साथ में आ गया बाहर। भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन धारण किया और चक्र सुदर्शन धारण करके भगवान ने ग्राह का भेदन किया, वध कर दिया। चक्र से भेदन होने के कारण उस ग्राह ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। जैसे ही चतुर्भुज रूप धारण करता है ग्राह, गजेंद्र से यानी हाथी से पूछता है वो ग्राह रूप कि देखो तुमने भगवान को बुलाया और हमने इनाम पाया। भगवान से पूछा प्रभु ये कैसे? भगवान ने कहा कि ऐसा ही होता है। कहते हैं कैसे, आप बताओ। भगवान ने कहा कि इसको तुम्हारा कोई रास्ता जब अंत में नहीं दिखा तो हमारा अनुसरण किया और इसको कोई रास्ता नहीं पकड़ मिला तो तेरे चरणों का आश्रय लिया। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा करता है उसे कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। इसलिए इसको पहले भगवान ने मोक्ष प्राप्त कराया। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान को आना पड़ा, एक कौन है? कहते हैं धृष्टद्युम्न नाम का एक राजा था। अगस्त्य ऋषि शिष्यों सहित आए, मंदिर में बैठा माला मंत्र का जप कर रहा था। अगस्त्य ऋषि का शिष्य था, सोचा कि माला पूरे हो जाऊं तो उठे। गुरु का स्वागत भी नहीं किया। गुरु ने देखा कि हमने ही मंत्र दिया, माला भी सब कुछ हमने ही दीक्षा इसको प्रदान किया, हमारे आने के बाद भी ये बैठा हुआ है। कहा कि गुरु का आने के बाद भी तुमने अपमान किया, खड़ा भी नहीं हो, इसलिए जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, हाथी बन जाओ। कहते ये तो है, लेकिन ग्राह कौन था? कहते ग्राह भी हुहु नामक गंधर्व था। हो नाम का गंधर्व ऋषि, एक ऋषि थे, जाकर के जमुना में स्नान कर रहे थे। उसने गंधर्व ने सोचा कि थोड़ा ऋषि से अपना मजाक किया जाए, जल में घुस गया और ऋषि के पैर खींचने लगा। ऋषि ने ऋषि पैर फटकारा, देखा गया तो गंधर्व है। कहा कि तू पैर पकड़ रहा है ग्राह की तरह, जाओ तुम ग्राह बन जाओ। दोनों ने ऋषियों के भी शरण में प्राप्त की। कहा कि जाओ ग्राह तो बनोगे, गज तो बनोगे, लेकिन तुम्हारे को वध करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा।
वही भगवान यहां आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इन्हीं के वंश में जब आगे चलते हैं, कहते हैं आगे चलने के बाद भगवान की मत्स्य पुराण में भी कथा आती है, जिस तरह भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया उसी तरह भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण किया। भगवान ब्रह्मा अपने लोक में वेद को लिखने के बाद वही थे, थोड़ी सी जम्हाई सी आई, उसी समय हयग्रीव नामक एक राक्षस आया और वेदों को लेकर के पातालपुरी चला गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कोई वेद ही यहां नहीं है, फिर भगवान ने हयग्रीव का भगवान ने अवतार लिया। हयग्रीव भगवान विष्णु का स्वरूप, मुख्य घोड़े का, और हयग्रीव नामक राक्षस को मार करके वेदों को लेकर के आए। यहां से इक्ष्वाकु वंश के बड़े में फिर बढ़ गए। इक्ष्वाकु वंश में विकुक्षी, निमि और दंडक से सत्यव्रत मनु के पुत्र हैं। सत्यव्रत मनु के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्र में श्रेष्ठ विकुक्षी, दूसरे नंबर का निमि और तीसरे नंबर का दंडक। पितरों का श्राद्ध करने के लिए जंगल से जीव विकुक्षी को भैया जंगल में जाओ, शिकार करके ले आओ। वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ करा रहे। कई जगह आज भी प्रथा है कि उनके पितरों के लिए जब याद करेंगे तो कोई न कोई जीव का बलि चढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर विकुक्षी के भेजा। विकुक्षी कई जीवों को मारकर लेकर आया, लेकिन उसको जंगल में बहुत जोरों की भूख लगी। एक सशक को यानी खरगोश को भी मारा था, लेकिन वो खरगोश को खा लिया, बाकी जीवों को लेकर के आया। वशिष्ठ जी महाराज ने जब देखा, कहते हैं कहते उच्छिष्ट भोजन है। अब ऐसे कथा जैसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य है कि नारद जी महाराज का पुनर्जन्म की अपनी जो कथा सुनाते हैं, वेद व्यास जी महाराज को पूर्व जन्म में मैं ही एक दासी का पुत्र था, लेकिन कारण क्या था महाराज कि संतों की कृपा प्रसादी में ले लेता था। अब यहाँ कौशिक संता वर्णन करता है कि उच्छिष्ट भोजनम स्वानः, जूठा भोजन तो यहाँ खाने का निषेध करता है। जूठा भोजन वही हुआ कि जो आपने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में ठाकुर जी को भोग लगाते, इसके बाद अगर संत महात्मा गुरु को जाता है तो उसको खाने के बाद जो भी आप ग्रहण करोगे सब प्रसाद ही है, लेकिन उसको खिलाने के बाद जब वशिष्ठ जी महाराज बैठे, वशिष्ठ जी महाराज जैसे ही बैठे देखते हैं कि तो हे राजन उच्छिष्ट भोजन है। विकुक्षी से पूछा, विकुक्षी ने बता दिया। तो सत्यव्रत मनु ने अपने बेटे को घर से, बड़े बेटे को निकाल दिया। देवताओं पितरों का पूजन के लिए, आह्वान के लिए उनको तुमने बुलाया, लेकिन तुमने जूठा ला करके दे दिया। वशिष्ठ जी ने रोका भी नहीं। समयानुसार पिता का देहांत होने के बाद एक इक्ष्वाकु वंश के हैं विकुक्षी, निमि, दंडक। विकुक्षी जब पिता के देहांत होने के बाद में जब पुत्र को पता चला तो राज्य में आए। विकुक्षी अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन कर, पुत्र की भांति प्रजा का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन इक्ष्वाकु विकुक्षी का कहते इक्ष्वाकु को महाराज विकुक्षी, निमि, दंडक जितने वंश चले हैं राम के वंश में सब विकुक्षी के वंश। विकुक्षी के वंश में आगे चल के मांधाता राजा हुए, अम्बरीश हुए, रैवत महाराज हुए और निमि, एक दूसरा भाई निमि। निमि ने भगवान का आराधना तपस्या की और आराधना तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए।
फिर परमात्मा का यज्ञ करने के लिए बैठ गए। वशिष्ठ जी महाराज को पुरोहित बनाया, यज्ञ कराया। लेकिन वशिष्ठ जी निमि राजा का यज्ञ प्रारंभ करा करके देवताओं इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। जैसे ही इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए, वर्षों व्यतीत हो गए। कहा जाता है कि कोई भी अनुष्ठान कार्य करो, संकल्पित इतने दिन का करना, उतने दिन में समाप्त कर दो। संपूर्ण उतने दिन में करो, क्योंकि आगे समय का पता नहीं कल क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण कभी भी 8 दिन का अनुष्ठान या 2-4 दिन के लिए भी करता है, तो सबसे पहले तर्पण इत्यादि करके पितरों का बैठना चाहिए, जिसे नांदी मुख श्राद्ध भी कहा जाता है। नांदी मुख श्राद्ध अगर यजमान और पुरोहित जो कर्म करा रहा है, जो आचार्य करा रहा है, दोनों नांदी मुख श्राद्ध करने का विधान है। और दोनों जब नांदी मुख श्राद्ध करते हैं तो घर में सूतक और पातक दोष वो दोनों के ऊपर नहीं लगेगा। चाहे पुरोहित के यहाँ घर में हो या यजमान के यहाँ घर में हो, जब तक कार्य की पूर्णाहुति न हो जाए तब तक कोई उनके ऊपर दोष नहीं है। इसीलिए नांदी मुख श्राद्ध कराया जाता है। शादी विवाह में भी नांदी मुख श्राद्ध का विधान है कि पहले नांदी मुख श्राद्ध करो, इसके बाद विवाह। लेकिन आज का ब्राह्मण कोई कराता नहीं। किसी ने करा हमारा श्राद्ध कराने का, क्या श्राद्ध, इतना शुभ काम है, श्राद्ध करा। श्राद्ध से शुभ तो कुछ होता ही नहीं। किसी कार्य में अपने पितरों को याद करो, इससे बड़ा शुभ क्या हो सकता है। नांदी मुख श्राद्ध का वहां विधान है। निमि जी महाराज फिर एक ब्राह्मण से पूछा कि यहाँ महीनों बीत गए, क्या करें। उसमें कुछ ब्राह्मण थे, ऋतिक ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज एक काम करो, एक काम महाराज ऐसा करो कि आप किसी ब्राह्मण को पुरोहित बना करके और यज्ञ को संपन्न कर लें। फिर क्या था, उन्होंने किसी ब्राह्मण को इसमें पुरोहित बनाया और यज्ञ को संपन्न कर दिया। जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, वशिष्ठ जी महाराज तुरंत आ गए। उन्होंने आकर देखा, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा कुल पुरोहित हूं। हाथ में जल लेकर के श्राप देने तैयार हुए। वशिष्ठ जी महाराज ने निमि महाराज को श्राप दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम शरीर विहीन हो जाओ। आक्रोश में आकर के शिष्य ने भी हाथ में जल लिया है। निमि महाराज ने हाथ में जल लिया कि मैं भी श्राप देता हूं, आप भी शरीर विहीन हो जाओ। कारण कि हमने तो कोई अपराध किया ही नहीं। लेकिन फिर बाद में हुआ कि मैंने ही क्या किया। गुरु को श्राप दिया तो वशिष्ठ जी महाराज का देहांत हुआ। तो वरुण की कृपा से वो घट के द्वारा प्रकट हुए, जिसे घटा वरुण वशिष्ठ कहते हैं, जो राम के गुरु हैं। वशिष्ठ जी महाराज कुल गुरु घटा वरुण वशिष्ठ हैं। निमि जी शरीर का अंत होने के बाद में ऋषियों अपने यहाँ वशिष्ठ जी महाराज तो चले गए। जितने ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सोचा कि हमारे यजमान का कल्याण हो, कैसे हो। ऐसे मन में विचार करके उनको सुगंधित तेल में रख दिया और सुगंधित तेल में रख करके भगवान का यजन पूजन आवाहन प्रार्थना करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। भगवान विष्णु कहा कि क्या बात है। कहते महाराज हमारे जो यजमान हैं, यजमान को आप जीवन दान दें, यही प्रार्थना है। भगवान ने जीवन दान दिया। निमि महाराज जीवित हो गए। जीवित होने के बाद में निमि महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे शरीर नहीं चाहिए। शरीर होने के बाद में अहंकार काफी रहता है जीव के अंदर, इसलिए नहीं चाहिए। कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें। कहते हैं मैं ऐसा सोचता हूं कि महाराज हर जीवों के काम आ, जितने भी जगत में जो जीव है ना, सबके काम आ जाऊं, वैसे मेरे ऊपर कृपा करो। कहते क्या करें। कहते हैं हर जीवों की पलकों में हमारा वास हो। आंखें पर चोट लगने के पहले ही आंखें अपने आप बंद हो जाती है, होता है कि नहीं। हर जीव पलकों में निमि जी महाराज का वास है। इतना जब निमि महाराज ने हर जीवों में जब पलकों में वास ले लिए, भगवान तथास्तु का फिर शरीर जैसा था वैसे ही हो गया। ऋषियों ने सोचा कि अब क्या करें। शरीर का मंथन करने लगे ऋषि। मंथन का मंथना मिथिला जातो, जहां मंथन किए वो क्षेत्र का नाम मिथिला पड़ा। जनको जनकात्मजः, और मंथन करने से उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम जनक रखा गया। मंथना मिथिला जातो जनको जनकात्मजः,
लेने से, जिससे सीता जी के पिता का नाम कहते हैं जनक था, जनक नहीं था, जनक एक उपाधि थी। सीता जी के पिता का नाम सिरध्वज था, लेकिन एक उपाधि थी। जहां पर मंथन हुआ उस क्षेत्र का नाम मिथिला पड़ा, मंथना मिथिला जातो, लेकिन विदेहराज भी कहा जाता है। यानी देह उसी को कहते हैं जिसमें प्राण हो। प्राण जब निकलने के बाद में विदेह हो जाते हैं, सब के तुल्य सब ही बन जाता है, तो उसको विदेह ही कहता है, वैदेही सीताम। विदेहराज महाराज जनक कहा जाता है, बिना शरीर को जो प्रकट हो। इन्हीं के वंश में आगे चल करके सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। और दूसरे भाई हैं दंडक। दंडक का भी बड़ा सुंदर राज था। दंडक ने भृगु ऋषि की एक कन्या को देख करके मोहित हो गए, और दंडक राजा ने अनुचित व्यवहार किया। जब पता चला भार्गव को, तब जाकर उन्हें श्राप दिया कि इस राज में अग्नि कणों की वर्षा हो। उस राज में अग्नि कणों की वर्षा हो, जिसका नाम दंडकारण बन पड़ गया। दंड का राज तो दंडकारण बन पड़ गया। निमिया विकुक्षी का वंश यहाँ चलता है। इन्हीं के राज आगे चलकर पुरंजा से विश्वाह रेवत राजा हुए। रेवत की पुत्री है रेवती। अपनी पुत्री के विवाह के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। जाकर के जहां निवास करते हैं ब्रह्मा जी के पास, वहां कल्प भी निवास के कल्प में ब्रह्मा जब वहां ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चतुर्योगी समय यहाँ व्यतीत हो गया, पृथ्वी पर तो इसके लिए कोई योगी राजा है नहीं। तो द्वापर आ गया। द्वापर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनके साथ जाकर अपना पुत्री का विवाह कर दो। रेवत अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। एक कन्या कहते हैं रेवती का विवाह किया। एक ककुदी राजा हैं, उनकी सुकन्या बेटी है। एक बार अपने बेटी के साथ जंगल में गए, और जंगल में जाने के बाद में क्या देखते हैं, सब भ्रमण करते हैं। एक देखते हैं कि व्यक्ति मूर्ति सा बैठा हुआ, लेकिन शरीर पर पूरी बांभी लगी हुई है, दिमक लगा हुआ है, लेकिन नेत्र से खुली हूं, मणि सा दिखाई पड़ रहा था। सुकन्या जाकर के सोची कोई ये मणि है क्या है, कांटे लेकर के दोनों आंखों पर लगाई, लेकिन आंखें तो फूट के रक्त की धारा बहने लगी। जितने वहां सैनिक की दादी थे सबके मल मूत्र बंद हो गए, सब त्राही त्राही करने लगे। राजा ककुदी के पास आए और आकर कहने लगे, महाराज, राजा ने सोचा कि ऋषि का आश्रम इधर आश्रम भी था, किसने अपराध किया। पुत्री ने कहा कि पिताजी मैंने ऐसा किया। जाकर देखते हैं वहां ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री ने तो ऐसा मेरे साथ किया, मैं अब कैसे रहूंगा, अपनी कन्या तुम मुझे दे दो। राजा ने तुरंत ही अपनी कन्या का गंधर्व विवाह उनके साथ करा दिया, जिसका नाम है च्यवन ऋषि। सुकन्या के यहां विवाह होता है, और विवाह होने के बाद राजा तो अपने नगर में चले जाते हैं। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार आते हैं, और अश्विनी कुमार ने इनके स्वरूप को देखा, और एक बड़ा सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि सब स्नान करने के लिए गए। तीनों ने स्नान किया, दिव्य रूप तीनों ने धारण किया। अश्विनी कुमार तो थे ही, उसी स्वरूप में च्यवन ऋषि भी पहचान में नहीं आते। अश्विनी कुमारों ने कहा कि अपने पति को तुम पहचान लो, ले जाओ। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अपने अस्तित्व का परमात्मा से प्रार्थना करके अश्विनी कुमार से प्रार्थना की। तब अश्विनी कुमार अलग हो गए, पति को दर्शन की, वहां से पति देव आए, नव यौवन अवस्था प्राप्त की, जिसके द्वारा च्यवन प्रास निकला। जड़ी बूटियों का उपदेश देकर अश्विनी कुमार वहां से चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब राजा वहां पर आते हैं, अपनी पुत्री को देखते हैं तो उल्टा सीधा खूब सुनाने लगे।
कहते हैं एक पुत्री जो है 2 कुलों का उद्धार करती है, हमारे कुल को तूने कलंकित कर दिया। और महाराज वृद्ध हमारे जो जमाई थे उनका भी तूने अपमान किया, छोड़कर किसी नवजुवक के साथ तू रहने लगी। चुप रही, कुछ नहीं बोली। फिर हाथ जुड़ कहने लगी, हे पिताश्री, ये आपके जमाई ही हैं, आपके जमाता हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से ऐसा प्राप्त था। और अपनी कहानी बताई, बड़े प्रसन्न हुए। ये नहीं कि वंश में आगे चल करके पुरंजय राजा हुए और पुरंजय राजा कहते हैं नहीं कि वंश में आगे योनवास हुए। योनवास के पुत्र हैं मानधाता। योनवास की कोई संतान ही नहीं थी। जब संतान न होने का पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों ने यज्ञ कराया। और यज्ञ कराने के बाद रात्रि में ऋषियों ने एक जल तैयार किया कि जल को आपकी पत्नी पिएगी तो उसको गर्भ रह जाएगा। रात्रि में तैयार किया, उस यज्ञशाला के समीप ही रख दिया। दैववश योनवास महाराज उठे, जोरों की प्यास लगी। जो ऋषियों ने जल तैयार किया था उसी जल को लेकर के पी गए। जब उसी जल को लेकर के पी जाते हैं, ऋषियों के मंत्रों के द्वारा जो तैयार जल योनवास महाराज का ही गर्भ रह जाता है। प्रातःकाल ऋषि जब देखते हैं, कहते हैं भी प्रभु की लीला, ऐसा हो गया। तुरंत ही समयानुसार धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगा। दाएं कुक्षी का भेदन करके बच्चा निकाला गया योनवास के द्वारा। लेकिन अब दूध पिता कहां से पिलाए? बालक रोने लगा। उसी समय इंद्र आते हैं। इंद्र ने अपने अनामिका अंगुली काट करके उसके मुख में डाला, जिसका नाम उस बालक का मानधाता पड़ा। योनवास के बेटे हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल के मानधाता राजा 50 कन्याएं। एक सौभरी ऋषि जो वृंदावन के इसी घाट पर निवास करते हैं, कहते हैं आज भी निवास करते हैं दृश्य रूप में। पूरे वृंदावन को छोड़ करके यमुना मैया चली गई, लेकिन केसी घाट पर आज भी हैं। केसी घाट को छोड़कर नहीं जाते। कहते वहां जल में के सौभरी ऋषि तपस्या करते हैं। और सौभरी ऋषि ने एक मछली को घृणा करते हुए देखा, तो देखते ही मोहित हो गए और बाहर निकल करके मानधाता राजा के राज्य में आए और आकर के कहने लगे कि हे राजन, कोई कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो। हर पिता चाहता है कि अपनी कन्या सुयोग वर के साथ विवाह करें, हष्ट पुष्ट हो। देखते हैं तो वृद्ध के साथ अपनी कन्या का विवाह कैसे करें। मानधाता राजा ने कहा कोई बात नहीं महाराज, हमारी कन्याएं महल में हैं, जाओ जो कन्या आपके गले में वरमाला डाल दो उसको आप ले जाओ। सौभरी ऋषि समझ गए। सौभरी ऋषि ने बड़ा सुंदर वेश धारण किया, कामदेव के समान। जैसे ही नगर में जाते हैं, कन्याओं के महल के पास पहुंचते हैं, राजकुमार सब 50 राजकुमारियों ने उनके गले में वरमाला डाला। मानधाता राजा को पता चला तो क्या दुख या सुख, अपने से वरमाला मन में विचार करते हैं किसी एक को दे दिया होता 50 में चली गई। सौभरी ऋषि लेकर के आते हैं, 50 वर्षों व्यतीत हो जाता है। अब वर्षों व्यतीत होने के बाद मानधाता राजा आते हैं, चलो पुत्रियों को देखें क्या हाल समाचार है, कैसा है। 50 के ऋषि ने अलग अलग महल बनवा रखा था। यज्ञ इत्यादि करने के लिए अलग महल बनाया था, यज्ञशाला। जाते हैं और जाते ही एक एक पुत्रियों से जाकर के मिले। सभी पुत्रियां कहती हैं कि पिताश्री यहां तो बहुत सुख है, इतना सुख तो आपके यहां भी नहीं था, लेकिन एक दुख है। कहते हैं क्या दुख? यही है कि हमारे पति हमको छोड़कर और बहनों के पास जाते ही नहीं। 50 कन्याओं से यही शिकायत है,
यज्ञ भूमि में जब गए, यज्ञ भूमि में जैसे जाते हैं देखते हैं कि ऋषि यहाँ तो तपस्या कर रहे हैं, जाकर चरणों में लिपट गए। इस तरह सौभरी ऋषि ने 52 वर्ष अपने संसारिक जीवन में जब व्यतीत कर दिया, फिर उनको आभास हुआ सब कुछ छोड़ करके भगवान कृष्ण की साधना में लग गए। इनके ही वंश में आगे चल करके कहते हैं कि इलावृत खंड पड़ता है, जहां भगवान शिव इलावृत खंड में निवास करते हैं। कहते हैं सुदुम्न राजा पिता ने ये प्रतिष्ठित यज्ञ कराया, और यज्ञ कराने के बाद में देखिए, कोई भी आप पूजा पाठ करते हो पति पत्नी के साथ, तो जो संकल्प लेते हैं ना, संकल्प प्रण है आपका भगवान से मांगने का। प्रभु यानी जो भी हमारे संकल्प है, कष्ट दोनों का एक होना चाहिए। पति पत्नी दोनों बैठे हैं, संकल्प एक हो, पति के मन में कुछ और हो और पत्नी के मन में कुछ और हो, तो कुछ और ही प्राप्त होगा। जिसका भाव ज्यादा होगा उसका प्राप्त होगा। तो कभी भी जब संकल्प करने के लिए बैठते हैं, दोनों का एक भाव हो, किस कामना से बैठे, दोनों पति पत्नी करें कि इस काम के लिए हम यज्ञ करा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, तभी आपको लाभ मिलेगा। पत्नी के मन में विचार आया कि हमारी पुत्री हो, पत्नी, और पति चाहता है कि हमें पुत्र हो, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद समयानुसार पुत्री उत्पन्न होती है, पुत्री जन्म लेती है। राजा ने जाकर पूछा कि महाराज पुत्री कैसे? वशिष्ठ जी महाराज ने फिर देखा, कहते हैं दोनों को बुलाया, अपने मन के संकल्प बताओ। कहते हैं राज ने कहा कि महाराज हमने तो मन में अभिलाषा थी, संकल्प कि पुत्री हो। वशिष्ठ जी ने अपने तपबल के प्रभाव से उसको राजकुमार के रूप में परिणत कर दिया। राजकुमार सुदुम्न, और सुदुम्न क्या करते हैं, अपने सैनिकों के साथ इलावृत खंड में चले जाते हैं, और इलावृत खंड में जाते ही राजकुमार राजकुमारी जितने सैनिक थे सब सहेलियां बन गई, सब स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। वहां स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाते हैं, और स्त्रीत्व को प्राप्त होते ही अपने आप को देखने लगे, आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव क्या कारण है? कहते हैं इलावृत खंड वही है जहां भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। एक बार निवास कर विहार कर रहे थे भगवान, सप्त ऋषि आए, और सप्त ऋषियों ने देखा, देख करके वापिस जाने लगे। तब भगवान ने उस क्षेत्र को श्रापित कर दिया, जो भी पुरुष आएगा यहाँ स्त्री बन जाएगा, इसीलिए सभी स्त्री बन गए। वहां से जब लौट करके आते हैं, कहते हैं बुद्ध का एक आश्रम पड़ता, उस आश्रम में निवास करते हैं, और राजकुमारी उनके मोहित हो जाती है, जिसके कारण एक पुत्र होता है जिसका नाम है पुरूरवा। फिर अपने नगर में जब आते हैं, आने के बाद में जब वशिष्ठ जी महाराज को पता चला, वशिष्ठ जी महाराज ने तुरंत फिर वहां पर भागवत यज्ञ का आयोजन किया। अब भागवत यज्ञ का आयोजन के प्रारूप भगवान ने कृपा की, 1 महीने तक पुत्र और 1 महीने तक पुत्री रूप में रहते, यानी राजकुमार राजकुमारी के रूप में। ऐसे राजा से लोग संतुष्ट नहीं थे, लेकिन 3 पुत्र हुए वहां। इन्हीं के पुत्र सुदुम्न के ही पुत्र सरयाती हैं। सरयाती को राजा अभिषेक करके राजा सुदुम्न फिर जंगल की ओर चले गए। मानधाता के वंश में रोहित का जन्म होता है, त्रिशंकु का। त्रिशंकु के पुत्र हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हैं रोहित। त्रिशंकु एक ऐसे राजा थे कि भगवान का आराधना तपस्या की, और आराधना तपस्या विश्वामित्र जी ने अपने बल पर उसको स्वर्ग में भेजना प्रारंभ कर दिया, सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए। देवताओं ने ऊपर से धक्का दिया, कहते हैं कि धर्म आज भी लटका हुआ है,
जिसका नाम त्रिशंकु है, आज भी अधर में लटका है। ब्रह्मा जी ने वहां दूसरा स्वर्ग की स्थापना की। सबसे पहले विश्वामित्र ने दूसरे स्वर्ग की स्थापना शुरू की। विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र जी की रचना है ग्रहों की रचना। सबसे पहले विश्वामित्र जी ने नवग्रह बनाए। दूसरी रचना फिर ब्रह्मा के सृष्टि प्रारंभ। अब ब्रह्मा के सृष्टि में जो नारियल होता है ना, पानी वाला जटा वाला नारियल, इसको ब्रह्म स्वरूप माना ही जाता है। ये विश्वामित्र की सृष्टि है। नारियल में कितने छेद होते? 3 होते हैं ना। कहते हैं कि पहला एक मुख, 2 आंखें, 3 होते हैं। किसी किसी में अगर 2 हो तो लक्ष्मी का स्वरूप कहीं मिल जाए नारियल में 2 छेद, तो उसको संभाल करके रख लेना, घर में स्वस्तिक बना करके पूजा करना, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। उसको एकाक्षी नारियल कहा जाता है। फिर आकर के ब्रह्मा आदि देवताओं ने विश्वामित्र से प्रार्थना की, तब जाकर विश्वामित्र शांत हुए। त्रिशंकु अधर में लटका। उन्हीं के पुत्र हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कैसे सत्यवादी राजा थे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। राजा हरिश्चंद्र की टरे न सत्य विचार। चंद्रमा सूरज टल सकता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोले जीवन में। कहते हैं जो आप बोलते हो, कहते हैं कि व्यक्ति था, जानते हैं, बहुत झूठ बोलता था। जानता था कि मैं इतना झूठ बोलता हूं, लेकिन हमारा बेटा भी इसी तरह बोला होगा तो फिर क्या होगा। उसने क्या किया, बेटे के जन्म होते ही अपने ससुराल भेज दिया। वहीं पाला पोसा बड़ा हुआ, वर्षों व्यतीत हो गए, 12-15 साल का बच्चा हो गया, तब मन में गया भी नहीं वहां। 12-15 साल के बाद जाता है, सोचता है चले बेटे का दर्द मिल लूं, बेटे से कैसा है, कितना बड़ा हो गया होगा। जाता है मिलने के लिए, सोचता है कि थोड़ा बच्चे से मैं कहूं। बेटे ने कहा कि पिताजी आज तक मैंने आपको देखा नहीं, आज आए हो। कहा कि बेटा मत पूछ, क्या बात है। आ रहा था ना, बीच में नदी पड़ती है, नदी में पहाड़ टूट कर गिर गया था, बरसों व्यतीत हो गए उसके निकालने में। कहा कि हाँ पिताजी सही कर, छीटा तो मेरे ऊपर ही पड़ा था। कहा कि छीटा मेरे ऊपर ही पड़ा था। जैसा आप करोगे वही संस्कार बच्चों में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो करोगे बच्चों में संस्कार है। आपका अगर बेटा तो संस्कार तो आपको कहीं ना कहीं तो आएगा। सोचा कि हमारा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन देखा कि हमारा बेटा तो उसे भी झूठ बोल रहा है। बाप कहा कि वहां पहाड़ गिरा था, उसने बेटा करके छीटा मेरे ऊपर पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा तो भगवान ने, विश्वामित्र जी ने ऐसा लिया सत्य की प्रतीक्षा। उनके अपनी पत्नी को ही बेचना पड़ा, पुत्र को बेचना पड़ा। अंत में जाकर के शमशान भूमि में काम करना पड़ा। इतने जीवन में कष्ट मिले, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ा। जानते हैं, धर्म के प्रति जब अग्रसित होगे, आगे बढ़ोगे, तो परेशानियां तो आएंगी। सीधी सी बात है, जो पढ़ेगा परीक्षा तो उसी की होगी। जो पढ़ेगा ही नहीं, परीक्षा कहां से होगी उसकी। आज जो आगे बढ़ता है, परीक्षा उसी की होती है। जितना जो आप चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, जितनी कठिन नौकरियां इत्यादि पाना, उतनी कठिन परीक्षाएं भी होंगी। लेकिन परीक्षा से ही जब भयभीत हो जाओगे तो फिर आगे क्या। इन्हीं के पुत्र हैं रोहित। आगे चल करके इन्हीं के वंश में अम्बरीश राजा हुए। अम्बरीश राजा भगवान का अनन्य भक्त थे, लेकिन उनका नियम भगवान विष्णु की भक्ति, एकादशी व्रत में निष्ठा। नियम से एकादशी का व्रत करते। एकादशी का व्रत 10वीं युक्त
कहते हैं जिस दिन अगर पूरे दिन एकादशी हो, दूसरे दिन एकादशी एक पल भी ना हो, लेकिन अगर सूर्योदय के समय दशमी हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है द्वादशी का व्रत करो। दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करो। इसी तरह करते थे और इतने दृढ़ निष्ठा, लेकिन एकादशी का व्रत करते थे ना, जल भी नहीं लेते, निर्जला व्रत करते। इनके निश्चल भक्ति को देख करके भगवान बड़ी प्रसन्न और अपना चक्र सुदर्शन इनकी रक्षा में भगवान ने छोड़ दिया। इनके रक्षा में भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। जगत में धीरे धीरे एकादशी व्रत का, कितने सुंदर एकादशी का व्रत करते हैं। जब प्रयागराज में संतों का कुंभ है, उन संतों के बीच में नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी जब संतों के बीच में निवास करते हैं, सब अपनी अपनी महिमाओं का वर्णन करते हैं। दुर्वासा ऋषि ऐसे संत हैं, नारद जी ने कहा कि सबसे ज्यादा भक्त तो अम्बरीश हैं। सब मनः कृष्ण चरण कृष्ण पदार बिंदयो, मन के द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, नित्य एकादशी का व्रत करता है। करो हरेर मंदिर मर्जनादिसु, हाथों से भगवान के चरणों की सेवा करता है। अनन्य दृढ़ भक्ति है उसकी। उसकी भक्ति से भगवान भी बहुत प्रसन्न है। यानी नारद दुर्वासा ऋषि ने नारद जी के द्वारा अम्बरीश की प्रशंसा सही नहीं। अम्बरीश की जब प्रशंसा करते हैं, उनको सुहाती नहीं, वहां से चल देते हैं। अन्य शिष्यों, हजारों शिष्यों को लेकर चल देते हैं दुर्वासा। अम्बरीश महाराज के राज्य में आते हैं। अम्बरीश महाराज उस दिन एकादशी का व्रत, द्वादशी में इस तरह एकादशी का व्रत करते, द्वादशी में परायण हो। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत भी करते। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आते हैं, आकर के देखते हैं कि आज द्वादशी का प्राण करने वाले हैं। कुछ घड़ी तक ही द्वादशी तिथि है। दुर्वासा ऋषि को आते ही कहा कि महाराज आप लोगों का निमंत्रण है, सब लोग हमारे यहाँ भोजन करें। ऋषियों ने आमंत्रण उनका स्वीकार कर लिया। ठीक है, थोड़ा हम नित्य कर्म करके स्नान करके यमुना जी से आते हैं। सभी जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन स्नान करते करते समय बहुत व्यतीत हो गया। अम्बरीश ऋषि ने अपने पुरोहितों से पूछा कि क्या करें। पुरोहितों ने कहा कि महाराज आप तो एकादशी का निर्जला व्रत करते हो, तो आप जल भी ले लेंगे तो जब इसका परायण हो जाएगा। लेकिन एक काम करो, आप ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा करके आप ले लो। संत का अपमान भी आप लोगों को निमंत्रण दिया, ये थोड़ी क्या है कि जल भी न पी। चरणामृत लेने में कोई दोष नहीं है। किसी को आपने निमंत्रण दिया, लेकिन आपने चरणामृत लिया, चरणामृत से कोई दोष नहीं है, इसलिए चरणामृत आप ले सकते हैं। ब्राह्मणों के कहने के बाद ऋषि ने चरणामृत लिया, स्नान करा करके जैसी चरणामृत मुख में लिया, भी हाथ में लगा नहीं, हाथ धुला भी नहीं। दुर्वासा ऋषि स्वतः वहां आ गए कि हे राजन, तूने हमारा अपमान किया। इतने ऋषि महर्षियों तूने निमंत्रण दे करके तूने भोजन ग्रहण कर लिया। कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैंने कोई भोजन नहीं ग्रहण किया, लेकिन ब्राह्मणों से हमने आज्ञा ली। अब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के ब्राह्मणों ने कहा कि हाँ कर लो।
कहा तूने हमारा अपमान किया है। दुर्वासा ऋषि कुछ सुनने को तैयार नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जब दुर्वासा कुछ सुनते नहीं जो अम्बरीश महाराज चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नामों का स्मरण करते, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु कौन सा अपराध हो गया। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने तुरंत अपने क्रोध में आकर के कृत्या का प्रयोग किया अम्बरीश को मारने के लिए। अम्बरीश को मारने के लिए, अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए जैसे कृत्या का प्रयोग किया, भगवान ने एकादशी के व्रत इतने निष्ठा से करते थे। भगवान विष्णु की भक्ति, कृष्ण का नामों का अखंड कीर्तन, चलते फिरते उठते बैठते, उसका प्रभाव यह था कि भगवान ने उनके रक्षार्थ अपना चक्र सुदर्शन ही छोड़ रखा। जैसे ही कृत्यायिक चक्र सुदर्शन प्रकट हुआ, कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा ऋषि के पास चक्र लग गया। दुर्वासा ऋषि भागने लगे। दुर्वासा ऋषि भागते भागते सबसे पहले ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका चक्र है वही रक्षा कर सकता है। भगवान शिव के पास गए, सबने हाथ जोड़ लिए। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने विष्णु ने कहा कि हे दुर्वर्षे, हम तो पराधीन हैं, हमारे बस की कुछ नहीं है। अहम भक्त पराधीनु, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। मैं उस भक्तों के पराधीन हूं जो हमारे नामों की भक्ति करते हैं। अपना मान सम्मान में नहीं देखता, लेकिन भक्तों का मान सम्मान मैं जाने नहीं देता। इसलिए कहते हैं जब इतना सुन करके भगवान ने कहा कि जिसका आपने अपराध किया है उसी के शरण में जाओ तो आपका अपराध दूर कर सकता है। मेरे बस की नहीं है। हम भक्त अपराधनो ह्रास स्वतंत्र एवं द्विजा, हे ब्राह्मण, मैं उन जो हमारे नामों की भक्ति करते हैं, भगवान भी कहते हैं गीता में, अनन्य चिंतयन्तो यो माम जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। जो अनन्य होकर के हमारा स्मरण करता है, कहती है कि व्यक्ति बिहारी जी का दर्शन करने के लिए रोज जाता था। रोज जब दर्शन करने के लिए वहां जाता, जब रोज दर्शन करने के लिए जाता, लेकिन समय ऐसा आया कि अस्वस्थ हो गया, मात्र दर्शन करने के लिए जाता। आप भी भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हो ना कहीं भी, लेकिन दर्शन ही करने के लिए, मांगने के लिए मत जाओ। कहते हैं अगर मांगना हो ना, मैं तो लोगों को कहता हूं अगर मांगना हो ना जरूर मांगो भगवान से, और लोगों से मत कुछ कहो। रोना हो, गाना हो, जो मांगना हो, जो कहना हो ठाकुर जी से जरूर कहो, लेकिन अंत समय प्रार्थना, रोने के बाद, मांगने के बाद जरूर प्रार्थना करो कि प्रभु जो आपको अच्छा लगे सो मुझे देना। हम तो आपके बच्चे हैं, हमें तो पता नहीं मैंने क्या क्या मांगा। हम मांग तो रहे लेकिन हमें नहीं पता कि इसका परिणाम क्या हो। एक छोटा बच्चा घुटरन चलते हुए चाकू या सर्प अगर पड़ा हो, उठाने के लिए जाता है, माँ बाप तुरंत उससे दूर कर देते हैं। बच्चा रोने भी लगता है, मचलने लगता है, तो भी समझा करके इधर उधर करके उसको मन को बहलाते हैं। माँ बाप पकड़ने देते, नहीं पकड़ने देते। क्यों? कि माँ बाप को पता है कि चाकू लेगा तो हाथ पर काट लेगा, सर्प के पास जाएगा वो काट देगा। उस माँ बाप को पता है, लेकिन वो तो जगत के माता पिता है। हम जो मांग रहे हैं उसको नहीं पता।
लेकिन उसका हम जो मांग रहे हैं हमें नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन उसको पता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसको देने के बाद क्या होगा। इसलिए ठाकुर जी के सामने जो कहना हो खूब कहो, लेकिन लास्ट में जरूर अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, प्रभु जो आपको अच्छा लगे सो हमें देना। हम तो बच्चे हैं, अब मांगना तो हमारा काम है, जो आपको अच्छा लगे। कभी वो आपका बुरा नहीं चाहे, लेकिन हम जिस चीज के हट करते हैं, माँ बाप समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा समझता नहीं। प्रणाम माँ बाप को पता है। भगवान ने कहा अहम भक्त अपराधहीनो राज स्वतंत्र एवं दीजिए, मैं तो उन भक्तों को अपराधी हूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। इसलिए हे दुर्वर्षे, जिसका अपराध आपने किया उसी के पास जाओ। भगवान कहते हैं मैं तो हूं भगतन को दास।